हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल इंगुरु आरवी सर पे। तो स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और पास्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। फ्यूचर टेंस में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हर क्लास के बाद आपको होमवर्क दिया जा रहा है और उससे अगली क्लास में आपका होमवर्क चेक भी कर रहा हूँ। मुश्किल से ही कोई क्लास आपको ऑनलाइन ऐसी मिलेगी जहां पर आपका होमवर्क डेली रूटीन पे चेक हो रहा हो। और स्टूडेंट्स, बहुत से आप में से ऐसे भी होंगे जो बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश सीखने की, लेकिन फिर भी उन्हें इंग्लिश अच्छे से अभी नहीं आती। बहुत सारी परेशानियां होती है इंग्लिश को बोलने में या इंग्लिश को समझने में, और कई बार सुनने में भी। सुन के समझ पाना कि क्या बोला जा रहा है, ये भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है आपके लिए। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने तरह तरह के कोर्सेज भी ज्वाइन किए होंगे। किसी ने 90 घंटे का कोर्स, किसी ने 3 महीने का कोर्स, किसी ने 1 महीने का कोर्स, यानी कि मतलब इस तरह के बहुत सारे लुभावने तरीके से आपने वीडियोस देखी भी होंगी, लेकिन फिर भी आज तक आप कॉन्फिडेंस में बोलने में असमर्थ मिलते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोकती है इंग्लिश सीखने से? आज मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। एक ही छोटी सी चीज है जो आपको रोकती है, वो है आपका एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना इंग्लिश। यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक सिस्टमेटिक तरीका दे पाऊँ। सिस्टमेटिक जो तरीका होता है ना, वो थोड़ा सा कई बार हो जाता है इरिटेटिंग, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना होता है। लैंग्वेज लर्निंग में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप प्रैक्टिस से याद करते हैं, ना कि सिर्फ याद करके आप उसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है प्रैक्टिस, रूटीन में प्रैक्टिस। आप एक सबसे बड़ी गलतफहमी में ये रहते हैं कि वीडियो देख के आपको इंग्लिश आ जाएगी। अगर आप यहां भी यही काम कर रहे हैं, केवल वीडियो देख के उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश अच्छी तरह आ जाएगी, तो इस उम्मीद को छोड़ दीजिए और फिर ये चैनल आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीडियो में सिखाने के पे ही बात खत्म नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ हर बार जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ उससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल दूँ, यहाँ पर सेंटेंसेस दूँ और उन सेंटेंस को आप प्रैक्टिकली करिए। और अगली क्लास में जब मैं उसे चेक करता हूँ, तो चेक करने से पहले आप उसे कर चुके हो और यहाँ पर आके वेरीफाई करें उसे। और ऐसे ही मैं आगे टेंस अभी आपका चल रहा है, टेंस के बाद मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर करूंगा। उन सभी में किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, उस टॉपिक को कैसे आपको अपने एक्सरसाइज में लेना है, ये भी मैं आपको बताता चलूंगा। अगर रूटीन में आप इस काम को करते रहे तो इस बात का भरोसा रखिए कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को समझ पाएंगे, लिख पाएंगे। यानी कि अगर आपको किसी तरह का पैराग्राफ लिखना है या कुछ भी लिखना, तो ग्रामेटिकली एरर के बिना उसे बहुत बढ़िया तरीके से आप लिख पाएंगे और बहुत इंप्रेसिव तरीके से लिख पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है स्टूडेंट्स कि आप सभी क्लास में रेगुलर बने रहें और जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाता है उस असाइनमेंट की प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हर टेंस की तरह इसमें भी आपको एक पहचान मिलेगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। यानी कि फ्यूचर के किसी समय पर कार्य हो रहा होगा, यहां पर ऐसा अर्थ निकलना चाहिए। हम फ्यूचर के किसी समय की बात कर रहे होंगे, इसीलिए ये फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर के उस समय पर हम कार्य के हो रहे होने की यानी कि कॉन्टिन्यूस होने की बात करेंगे, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं, कल शाम को मैं यहां पर कार्य कर रहा हूंगा। मैं कल शाम की बात कर रहा हूं तो ये फ्यूचर है। आने वाले कल की बात कर रहा हूं तो ये फ्यूचर है। और आने वाले कल के समय की, जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, उस समय मेरा कार्य चल रहा होगा, यानी कि कार्य मैं कर रहा होऊंगा। तो यहां से कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं 10 साल बाद यहां रह रहा होऊंगा, ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। 10 साल बाद की बात कर रहा हूं, फ्यूचर हो गया। और उस समय, जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, उस समय मेरा काम चल रहा होगा, यानी कि उस समय रहने का काम मैं कर रहा होऊंगा। कल 2 बजे मैं खाना खा रहा हूंगा। सिंपल सा मतलब है, मैं कल के आने वाले कल के 2 बजे की बात कर रहा हूं, फ्यूचर टेंस है। और उस समय मैं खाना खाने का काम कर रहा हूंगा, चल रहा होगा खाना खाने का काम, इसलिए कॉन्टिन्यूअस। तो ये सिंपल सी पहचान थी इस तरह के सेंटेंस को समझने की। उम्मीद करता हूं आपको इन सेंटेंस की अच्छे से पहचान हो गई होगी। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ उन्हें ट्रांसलेट करना भी सीख लेते हैं। जब भी इस तरह की पहचान आपको मिले, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है विल बी या शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट।
फर्स्ट सेंटेंस है हम कल दफ्तर में कार्य कर रहे होंगे। सब्जेक्ट लिखना है पहले, कार्य करने वाला कौन है? हम यहां पर सब्जेक्ट यानी कि वी। विल बी या शैल बी? वी के साथ शैल आता है तो शैल बी, पिछले टेंस में मैं पढ़ा चुका हूं। इसके बाद वर्ब की बात कर रहे हैं हम सीधा, ये पूरा पार्ट आपका हो चुका है, इन दोनों में से एक ही लगाना था। सब्जेक्ट भी आप लिख चुके हैं। वर्ब की बात कर रहे हैं। वर्ब क्या है यहां पर सेंटेंस में ढूंढिए? कार्य करना। कार्य करने के लिए आता है वर्क। आईएनजी लगाना है, वर्किंग हो जाएगा। आखिरी में ऑब्जेक्ट है आपका, यानी कि सेंटेंस में जो कुछ भी बच गया उसको आप चेक करेंगे। सेंटेंस में क्या बचा हुआ देख लेते हैं। हम के लिए आप भी लिख चुके हैं। कल के लिए आपने कुछ नहीं लिखा अभी तक। दफ्तर में कुछ नहीं लिखा। कार्य करने के लिए वर्क लिख चुके हैं आप। रहे होंगे पहचान है। तो दो चीजें बची हैं, कल और दफ्तर। वी शैल बी वर्किंग दफ्तर में, इन द ऑफिस, कल, टुमारो। यहां पर अभी आपको द का यूज इग्नोर करना है। द का यूज यानी कि इन ए एन और द यानी कि आर्टिकल्स का यूज मैं अलग से सेपरेट क्लास में आपको अच्छे से सिखाऊंगा, वहां पर इसको अच्छे से समझेंगे। ए का यूज कब किया जाता है, एन का यूज कब किया जाता है और द का यूज कब किया जाता है। अभी फिलहाल के लिए जो मैं फ्रेज लिखवा रहा हूं आपको सिर्फ वो मीनिंग वाइज ध्यान में रखना है कि दफ्तर में क्या होता है, इन द ऑफिस। ठीक है। वह रात को 10 बजे सो रहा होगा। रात के 10 बजे की बात हो रही है, फ्यूचर। उस समय कार्य क्या हो रहा होगा, सोने का। ठीक है ना, कार्य उस समय हो रहा होगा, तो ये कंटिन्यूस है। और कार्य कौन सा है, सोने का। वर्ब यहाँ पे सोना। कौन सो रहा होगा, वह क्या होगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना पहले। वह के लिए ही। विल बी या शैल बी, ही के साथ विल आता है तो विल बी। यहां तक बात खत्म होगी। वर्ब की बात करें, सोना, स्लीप। आईएनजी, स्लीपिंग हो गया। बचा क्या है देख लेते हैं। वह के लिए हो गया, रात को बचा है, 10 बजे बचा है, सोने के लिए हो चुका है, रहा होगा पहचान है। तो ही विल बी स्लीपिंग एट 10 o'clock, रात को 10 बजे। रात को, एट नाइट। वह रात को 10 बजे सो रहा होगा। ही विल बी स्लीपिंग एट 10 o'clock एट नाइट। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में रूल बिल्कुल सेम है, जैसा रूल यहां लिखा है बिल्कुल वही रूल है। विल बी और शैल बी के बीच में बस नॉट लगा दें, बाकी सब चीजें बिल्कुल वैसे ही है। वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वैसे ही आईएनजी लगाना है और वैसे ही आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। मैं सब्जेक्ट, आई। विल बी या शैल बी तो शैल आता है, और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो शैल नॉट बी, जैसा कि रूल में ही लिखा है, शैल नॉट बी। देख के आपको सेम एज इट इज उतारना है, कोई परेशानी तो इसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आई लिखने के बाद आप शैल लिखें फिर सोचेंगे क्या लगाना है। अरे भाई, शैल नॉट बी पूरा या विल नॉट बी पूरा, खत्म। सीधा वर्ब पे आओ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना, प्ले। आईएनजी। ऑब्जेक्ट की बारी आ गई भाई, चेक करते हैं। मैं के लिए हो गया है, 6 बजे बचा हुआ है। नहीं के लिए हो चुका है, खेलने के लिए हो गया है, 6 बजे बचा है। आई शैल नॉट बी प्लेइंग एट 6 o'clock। सिंपल। हम वहां कुछ नहीं कर रहे होंगे। इसको कैसे करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी के साथ शैल आता है तो सीधे सीधे शैल नॉट बी, यहां तक तो कहानी होगी खत्म। हम सीधे आ गए वर्ब पे। वर्ब क्या है, करना, करने के लिए डू। आईएनजी भी है। अब बारी आ गई ऑब्जेक्ट की, यानी कि चेक करने की। हम के लिए भी लिख चुके हैं, वहां के लिए हमने नहीं लिखा, कुछ के लिए नहीं लिखा हुआ, नहीं के लिए नॉट लग चुका है, करने के लिए डू लग चुका है, रहे होंगे पहचान है। तो वी शैल नॉट बी डूइंग कुछ, और वहां यानी कि कुछ के लिए एनीथिंग और वहां के लिए देयर। तो वी शैल नॉट बी डूइंग एनीथिंग देयर। ये आपका सिंपल सा सेंटेंस हो गया। इंटरगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब
सेंटेंसेस को नोट करते हुए चलेंगे। जो मैं यहाँ पर करवाता जा रहा हूँ उसे आप अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इंटरगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको लगा देना है विल या शैल, हर बार की तरह जैसे हर टेंस में हम करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, बी अपनी ही जगह पर रहेगा। पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे विल बी या शैल बी, तो बी की जगह वही रहेगी, सिर्फ यहां से विल या शैल उठकर पहले आएगा, यानी कि एक ही हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लेकर आते हैं, बाकी सब वैसा का वैसा ही लगा रहता है। बाकी रूल बिल्कुल सेम है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्या तुम शाम को क्रिकेट देख रहे होगे? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप देखिए तो यस नो में है। अगर क्वेश्चन का जवाब यस नो में हो तो क्या के लिए व्हाट नहीं आता, ये आप जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं इसे। तो इसमें शुरुआत व्हाट से नहीं होगी, सिर्फ इस रूल से शुरुआत करेंगे, विल या शैल। विल सब्जेक्ट यू, बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखना, सी नहीं आएगा यहां पे, क्रिकेट देखने के लिए वॉच, वॉच आईएनजी ऑब्जेक्ट की बारी आ गई। तो क्या के लिए विल पहले लग चुका है, वर्ड तो आना नहीं है यहाँ पे, तुम के लिए यू लग चुका है, शाम को बचा हुआ है, क्रिकेट बचा हुआ है, देखने के लिए हो चुका है, रहे होंगे पहचान। क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख दिया हमने, इंग्लिश का ही वर्ड है क्रिकेट। शाम को बचा हुआ है, यानी कि इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। अगला सेंटेंस है, क्या वह कल सुबह यात्रा कर रहा होगा? कल के सुबह की बात हो रही है, यानी कि फ्यूचर, और यात्रा कर रहा होगा ये पूछा जा रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जवाब भी यस नो में है। अगर क्वेश्चन का जवाब यस नो में हो तो व्हाट का यूज नहीं होता, आपको मैं बता चुका हूं। तो यहां पर भी क्या के लिए व्हाट नहीं आए, शुरुआत होगी विल या शैल से। सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही, तो आएगा विल, विल सब्जेक्ट ही, और बी अपनी जगह पे। यहां तक तो हम पहुंच गए। वर्ब की बारी, वर्ब है यात्रा करना, यानी कि ट्रैवल, और आईएनजी भी लगाना है आपको, तो ट्रैवलिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की बारी, यानी कि आपको चेक करना है सेंटेंस में क्या क्या बच गया। तो क्या के लिए हमें व्हाट लगाना नहीं है, वह के लिए हमें ही लिखना होता है, लिखा हुआ है। कल के लिए हमने अभी तक कुछ नहीं लिखा हुआ, सुबह के लिए हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, यात्रा करने के लिए हो चुका है, रहा होगा पहचान, कल और सुबह, तो विल ही बी ट्रैवलिंग इन द मॉर्निंग टुमारो। क्या वह कल सुबह यात्रा कर रहा होगा? तो विल ही बी ट्रैवलिंग इन द मॉर्निंग टुमारो। सिंपल सेंटेंस है, इस तरीके से आप आसानी से इन सेंटेंस को बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी सेंटेंस आप बनाते हैं, आप ट्राई करते हैं, उनको एक बार बोला जरूर करें, यानी कि जब आपका कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाए तो उसको आपको एक बार प्रोनाउंस करना है। प्रोनाउंस कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा, क्या तुम शाम को क्रिकेट देख रहे होगे? तो विल यू बी वॉचिंग क्रिकेट इन द इवनिंग। क्या वह कल सुबह यात्रा कर रहा होगा? विल ही बी ट्रैवलिंग इन द मॉर्निंग टुमारो। इस तरीके से आप एक बार बोलेंगे जरूर सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के बाद, वो चाहे सीखते समय के सेंटेंसेस की बात हो, चाहे आपके होमवर्क की बात हो। तो चलिए, हर क्लास की तरह मैं आज भी आपको होमवर्क देकर जा रहा हूं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आपको नोट करना है। चलिए, तो आपको ये होमवर्क जरूर करना है, टाइमली करना है, किसी भी क्लास का होमवर्क आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि होमवर्क एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके लर्निंग का। बिना होमवर्क किए, यानी कि बिना प्रैक्टिस किए, आप कुछ भी नहीं सीख सकते, चाहे वो कोई भाषा हो, चाहे वो कोई दूसरा विषय हो। ठीक है, तो इसको एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझ के आप क्या करेंगे, डेली अपने रूटीन में लेकर आएंगे। जो भी आप सीख रहे हैं लगातार उसको अपने प्रैक्टिस में रखें, जिससे उसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाएं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंग्लिश सीखने में आती है वो कॉन्फिडेंस की ही आती है। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाएंगे। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में, फिलहाल के लिए बाय बाय।